हर हर महादेव स्कॉर्पियोज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो स्कॉर्पियोज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने वाला है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना। सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करेगा उतना आप रखना, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों स्कॉर्पियोज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, 7 of Wands, Nine of Wands, Death. Nine of Swords, 7 of Swords, Eight of Wands, Strength, 9 of Pentacles, bottom of the deck, the World, Devil. तो स्कॉर्पियोज, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में जो आप लोगों की करंट एनर्जी आई है वो ऐसी आई है कि कुछ लोगों का तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि 3 नंबर पर ही यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। हार्ट ब्रेक होने का कुछ भी रीज़न हो सकता है और उस वजह से अभी आप ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में है, ये मैं अभी उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की ऐसी एनर्जी आई है कि आप लोगों का कहीं ना हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप थे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं था आप लोगों के लिए। साफ साफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ना चीटिंग हुई है, ठीक है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो पर्सन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था, जिस वजह से आप लोगों के मतलब कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हुए हो सकते हैं, ठीक है। और उस वजह से ना अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर आप लोगों की देख रही हूँ। लव लाइफ में थोड़े स्टक एनर्जी आप लोगों की आई है। इस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो, अपनी बातें किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप, ठीक है। सो भी नहीं पा रहे हो, इतना ज़्यादा जो है आप उदास हो, ये एनर्जी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ आपके लिए।
तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या आने वाला है? नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों के सामने ना भाई 2 चॉइसेस आने वाली है। 2 चॉइसेस कौन सी आने वाली है? 2 चॉइसेस ये आने वाली है कि आप चाहे तो इस रिलेशनशिप में आप जो है स्ट्रगल करते रहें, अपने पार्टनर के पीछे पड़ते रहें, और अगर आप चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप को छोड़ करके अपनी लाइफ में ना आप आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है। डेथ का कार्ड यहाँ पर ना न्यू बिगनिंग को दिखाता है। डेथ का कार्ड दिखाता है कि कुछ पुराना, वैसे तो ये 10 डेज की रीडिंग है, लेकिन ना डेथ का जो कार्ड है वो बहुत ही मेजर यानी कि बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर बता रहा है। तो आप लोगों के पास ना देखो अगले 10 दिनों में 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस ये हैं कि या तो आप उस पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाइए, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आप लोगों से यही चाहते हैं, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो पर्सन आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं था, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। डेथ का जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है कि कुछ खत्म होने वाला है और एक अच्छी न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों के, अगर आप लोग 2 चॉइसेस आप लोगों के पास ये है कि या तो आप उस पर्सन को भूल जाएं या फिर उस रिलेशनशिप में ही आप लोग जो है स्ट्रगल करते रहें। अगर आप उस रिलेशनशिप के पीछे ऐसे ही पड़े रहे तो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस रिलेशनशिप में, और आप ना मतलब इंतज़ार करते रहेंगे कि कब खुशियाँ आएंगी, कब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? क्योंकि आप लोगों की किस्मत में वो पर्सन है ही नहीं, वो पर्सन जेन्युइन है ही नहीं। हाँ देखो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, वो जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में अभी तक था या फिर है, ठीक है, उसके साथ ना आप लोगों की किस्मत नहीं लिखी थी। थोड़े समय के लिए उसका आप लोगों की लाइफ में आना था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने अपना टाइम जो है जी लिया है साथ में। वो रिलेशनशिप आप लोगों का कार्मिक था, जो कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आप लोगों को आया था आपके जीवन में, ठीक है। तो फाइनली यूनिवर्स ना आप लोगों की लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इस बदलाव से आप लोगों को थोड़ा दुख हो सकता है, ठीक है, दुख होएगा आपको इस चीज़ से, लेकिन ना वो दुख आपके लिए सही भी है, क्योंकि जो चीज़ अभी आप देख रहे हो, जिसके लिए अभी आप रो रहे हो ना, वो बहुत छोटी चीज़ है, और जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों को यूनिवर्स देना चाहते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि आप लोगों ने ना अपनी लव लाइफ में एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। आप लोगों के ना यहाँ पर 2 कार्ड 7 नंबर के आए हैं, जो ये बता रहे हैं कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, और ना आप लोग एक डिवाइन सोल हो। तो देखो, हर चीज़ के आने का एक समय होता है। आप लोगों के लाइफ में ना अभी रिलेशनशिप में पढ़ने का समय नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी वजह से रिलेशनशिप में पड़ गए, कोई बात नहीं, होता है लोगों के साथ, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन देखो, जो बदलाव आ रहा है उसे आप लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और ना यहाँ पर देखो, दुख तो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन ना आप लोगों, मैं तो यही बोलूँगी कि यूनिवर्स तो यही चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा पर्सन आए। अब ये चीज़ ना आप देख लीजिए कि आप लोगों को इसी रिलेशनशिप में ऐसे स्ट्रगल करना है, वेटिंग पोजीशन में रहना है, या फिर आप लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए लाइफ में। क्योंकि ना अच्छी चीज़ें बहुत तेज़ी से आप लोगों के पास आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड सोलमेट को दिखाता है। सोलमेट वो पर्सन होता है जिसका रिलेशनशिप आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ से ही होता है, जो रियल पर्सन होता है, जेन्युइन ट्रू होता है। तो वो जो पर्सन है ना, उस पर्सन से आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की उस पर्सन से, ठीक है। थोड़े समय के लिए आप लोगों को सिंगल रहना पड़ सकता है, लेकिन ना थोड़े समय बाद आप ना बदल जाओगे,
अगर आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो। क्योंकि द वर्ल्ड के बाद द डेविल की एनर्जी भी है। डेविल का कार्ड दिखाता है कि आप लोग ना चीज़ें बेहतर करना चाहोगे, लेकिन ना आप लोगों का जो माइंड है ना, आप लोगों का जो दिल है, वो मन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा, है ना। मन के बहकावे में हमें कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें हमारे लिए सही है, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो भाई देखो, जो जा रहा है उसे जाने दो, ठीक है। आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट नंबर पर ही आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। कोई भी आपकी विश अगले 10 दिनों में कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है, ठीक है। ये हर किसी पर्सन के लिए है। हर कोई जो भी स्कॉर्पियो देख रहा है इस रीडिंग को, आपकी कोई ना कोई विश ना पूरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर भाई रिलेशनशिप में है, या जो सेपरेट हो गए हैं और उनसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा रही है, तो भाई आप लोगों को थोड़ा अपने मन को समझाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप उस पर्सन की तरफ फिर से जाओगे तो फिर से आप लोगों को चीटिंग मिलेगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या ऐसे पर्सन के पास जाने का, है ना। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में यही आ रहा है कि आप लोगों के पास दो चॉइसेस होंगी आप लोगों की लव लाइफ में, कि या तो आप पुराने पार्टनर को ही चूज़ करके उसके साथ स्ट्रगल करें, ठीक है, और या तो आप जो है यूनिवर्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में, जो बदलाव यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में करने वाले हैं, जो विश पूरी वो आपकी करने वाले हैं, जो चीज़ें आपकी अच्छी है, जो यूनिवर्स आप लोगों को देने वाले हैं, या तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर मैरिज का कमिटमेंट भी दिखाता है। जो यहाँ पर शादी वगैरह चाहते थे, उनके शादी के योग बन रहे हैं। जो सिंगल थे यहाँ पर, ठीक है, जो चाहते थे कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, तो हेरोफेंट का कार्ड मैरिज के कमिटमेंट को भी बताता है। लव लाइफ में जो जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। और जो यहाँ पर कुंवारे लोग हैं, उन लोगों की, अगर आप चाहते थे कि आप लोगों के लिए कोई रिश्ता वगैरह आए, तो वो आप लोगों के लिए आ सकता है। शादी के योग बन रहे हैं, और इसीलिए शायद फर्स्ट नंबर पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर परेशान है, दुखी हैं, तो जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको स्वीकार करो। जो कार्मिक रिलेशन था उसको भूल जाओ। अब जो नया सोल कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में तेज़ी से आने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार करो। अपनी स्ट्रेंथ में आओ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लोग ना, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। आप लोग एक डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो। आप लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप लोग अपने पेन से ना आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे मतलब कि मूर्खता दिखाओगे, अगर डेविल की वजह से आप अपने मन की ज़्यादा सुनोगे कि भाई मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे तो वहीं जाना है, तो वो देखो फ्यूचर के लिए वो चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं होगी। बेहतर यही होता है कि सही समय पर सही डिसीज़न ले लिया जाए, ठीक है। अगर आप सही डिसीज़न नहीं लोगे, फिर भी आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। धोखा तो देखो आप लोगों के साथ हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको सिंगल रहना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का कार्मिक जो साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है, तो चीज़ें ना अच्छी आने वाली है आगे, नो डाउट आप लोगों की लव लाइफ में। तो उसको ना आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पर मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आप लोगों की लाइफ में ना, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार के कोई भी लड़ाई झगड़े अगर चल रहे हैं ना, तो मैं चीज़ें जो है वो सुधरते देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए ना नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों को भी एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? आप लोगों को ना चीज़ों को, सिचुएशन को प्यार से यहाँ पर टैकल करने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार से चीज़ों को टैकल नहीं करेंगे, संयम से, शांति से, तो देखो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कभी कभी हमें खुद को भी कुछ चीज़ों पर, कुछ बातों पर चुप रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा है, लड़ाई झगड़ा वगैरह है, कि आपके पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपके अंदर इतना पावर है कि आप प्यार से उन्हें समझा सकते हैं,
ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहने की, एक प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है आप लोगों को चीज़ों को, ठीक है। तो स्कॉर्पियोज़ यही मैसेजेस आ रहे थे नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियोज़ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि नेक्स्ट 10 डेज़ में करियर में क्या कुछ होने वाला है।